जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 317, 318 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में भरत और श्री राम जी के बीच संवाद का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ देकर विदा किया। मांगऊ विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, रामा राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भैनी की, अवधि आस समजीवनी जी की। न तरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गोहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रहस्य कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंदर धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंची निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह पैदा हुए थे। तेऊ बिलो की रघुबर, भरत प्रीति अनूप अपार। रामा प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित मन तन और वचन से उनके प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कभी जान ही लोगु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन कहते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समय सुने हूँ सुमरी सकुचानी। भेंटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवनु हर्षि लाए।
इन चौपाइयों का अर्थ है वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। इन चौपाइयों का अर्थ है सेवक मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेंटी प्रणाम करी, सिर धरी सिय पद धूरी। रामा सिर धरी सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी। सकल सुमंगल मूरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूली सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।